स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आज बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दिल्ली में दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करता नजर आएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग काफी दिनों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ था। देश में कोरोना के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव पहला चुनाव होगा और इसीलिए चुनाव आयोग तैयारी और नई गाइडलाइंस के साथ इस चुनाव को संपन्न कराना चाहता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक दीपावली से पहले चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा, यानी कि 14 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में पहले चरण का चुनाव संभव है। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। 2015 में 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार विपरीत परिस्थितियां हैं, कोरोना काल है और इस वजह से विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में खत्म हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसके साथ ही सियासी दलों का चुनावी अभियान भी जोर पकड़ेगा। तो इस चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी बातों को एक बार जरूर आपको जानना चाहिए। कोरोना के बीच ये बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दीपावली से पहले इसे संपन्न करा लिया जाएगा। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में पहला चरण संभव बताया जा रहा है। सहज, सुगम और सुरक्षित चुनाव का नारा, इसकी कोशिश चुनाव आयोग की। 2 से 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जो सूत्रों के हवाले से अभी खबर, 80 से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट यानी कि घर तक उन्हें मताधिकार करने की स्वीकार्यता। दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलेट की ही व्यवस्था। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट डाल पाएंगे। बिहार में इस बार कुल 1.60 लाख बूथ बनाए जा रहे हैं। इस चुनाव में 7.60 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये तमाम वो तब्दीलियां हैं जिन तब्दीलियों के साथ इस बार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और तारीखों का ऐलान आज तकरीबन अब से सिर्फ 2.5 घंटे के बाद से चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो तारीखों का ऐलान सामने। तो 12:30 पर चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान, जिसमें बिहार में कितने चरणों में चुनाव होंगे ये भी बड़ी खबर। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में मतदान शुरू हो जाएगा, जिस तरह की चर्चाएं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और हमारे सहयोगी अमितेश कुमार दिल्ली से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमितेश, इस वक्त का इंतजार और ये कयास भी थे कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान, और आज वो दिन भी जब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से और तारीखें सामने। जी हाँ, बिल्कुल इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो अटकलें लगाई जा रही थी उसी के मुताबिक दशहरा के बाद और दीपावली के पहले 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज दिन में 12:30 बजे इसकी घोषणा की जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से। लेकिन इसको लेकर के तमाम प्रयास पहले से चल रहे थे। सभी पार्टियां, चाहे जेडीयू बीजेपी की बात करें, वो पहले से तैयार थी चुनाव के लिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी पहले से कहती रही है कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न न कराया जाए। यहाँ तक कि बीजेपी जेडीयू की पार्टनर जो एनडीए में है एलजेपी, वो भी चाहती थी कि फिलहाल कोरोना काल में चुनाव संपन्न न कराया जाए। लेकिन तमाम पार्टियां कितनी तैयार हैं, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बात करेंगे बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, आपकी पार्टी बीजेपी कितनी तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संगठन के काम को करते हैं और पब्लिक कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ तक आपने चुनाव की बात की, तो हमारे यहाँ चुनाव की तैयारी पिछले 8-9 महीना से चल रही है। और पूरे तौर पर हम चुनाव जब कभी भी अनाउंसमेंट होगा हम उसके लिए तैयार हैं। और हमारा जो सहयोगी साथी जनता दल यू है वो भी पूरे तौर पर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एनडीए में अभी भी दिक्कत है। जो आपकी सहयोगी एलजेपी है, तीसरी पार्टनर है, अब तक सीटों के मसले पर बात सुलझ नहीं पाई है। एलजेपी का रुख जो है लग रहा है कि अकेले जाएगी, 143 पर लड़ने की बात कर रही है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी के लिए कितना नुकसान होगा, एनडीए के लिए कितना झटका हो सकता है? सबसे पहले बात तो ये है कि अभी भी एनडीए के पार्टनर है एलजेपी, और सारा कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, मुझे पूरा होप है।
और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चैलेंज किया जाएगा एलजेपी की तरफ से कि आप भी विधानसभा चुनाव लड़िए, चुनाव जीत करके आप पहुंचिए विधानसभा, न कि एमएलसी के रास्ते। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अलग राह पर जा सकती है एलजेपी। अब हमें लगता है कि सब कुछ जो स्थिति है उस पर हमारी पार्टी नेतृत्व निगाह रखी है और सबका सलूशन निकल जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। देखिए, तो बीजेपी तैयार है, बीजेपी को भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व सब बातों का सलूशन निकालेगा, लेकिन जेडीयू तैयार है, बीजेपी तैयार है, दोनों दल पहले से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी की अगर मैं बात करना चाहूँगा, अपोजिशन पार्टी पहले नहीं चाहती थी कि चुनाव तय समय पर हों। कोरोना के वक्त जिस तरह से लोगों को दिक्कतें होंगी, इसलिए मांग की जा रही थी कि चुनाव कुछ वक्त के लिए टाला जाए, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। आज बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा और चुनाव तय समय पर होंगे, बिल्कुल चुनाव तय समय पर होंगे। अमितेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ बिहार दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिवाकर, क्या ये माना जाए कि चूंकि तारीखें तो आज ऐलान हो जाएंगी, सामने आ जाएगा कि कब से ये चुनाव शुरू हो रहा है, कितने चरणों में होगा, लेकिन उहापोह की स्थिति तो पार्टियों के अंदर ही है, जिन्होंने अभी तक सीटों को लेकर के स्थितियां साफ नहीं की। देखिए, अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो अब जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन की बात हो या उनके कैंपेनिंग की बात हो, ये सारी चीजें अब गति पकड़ेगी। जैसे ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, उसी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं उनके जो गतिविधियां हैं उसमें तेजी देखने को मिलेगी। और पहली बात है कि जो गठबंधनों में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जिस पर चर्चा हो रही है, उसको आखिरी अंजाम दिया जाएगा और सीट शेयरिंग लगभग चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद पहले हफ्ते में सारी चीजें साफ हो बिल्कुल जाएगी। दिवाकर, लेकिन एक माइलेज और एक परसेप्शन चाहे मतदाताओं के अंदर ये बात एक कॉन्फिडेंस दर्शाने की जहां तक आती है, तो इसमें भी पार्टियों के अंदर होड़ अब तक नजर आती रही कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को पहले घोषित किया, वो किन कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये माइलेज भी लेने की होड़ पार्टियों में दिखती थी, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आ रही है। देखिए, बदली परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहे हैं, कोरोना काल है और चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं अपने आप में वो पहला प्रयोग है। और इस स्थिति में चारों तरफ असमंजस की स्थिति थी, कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब तस्वीर साफ हो जाएगी और चुनाव के तारीख जैसे ही अनाउंस हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे, वैसे ही राजनीतिक दलों में भी तेजी बढ़ जाएगी। जहां तक रही बात उम्मीदवारों के चयन की, चुनाव अभियान की, तमाम चीजों पे अब धीरे धीरे राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे। और ये सही बात है कि जो भी राजनीतिक दल या गठबंधन सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन में तेजी दिखाएगी, उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। हमेशा जब चुनाव में जो भी गठबंधन या दल सबसे पहले उम्मीदवार तय कर लेता है, सीट शेयरिंग कर लेता है, उसको मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है। 1 महीने का वक्त होगा, चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा तो 1 महीने का वक्त होगा। उसी 1 महीने में उन्हें उम्मीदवार तय करने हैं, सीट शेयरिंग फाइनल करने हैं और अपने चुनावी अभियान को आगे ले जाना है। तो 1 महीने के वक्त में राजनीतिक दल तेजी दिखाएंगे और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दशहरा और दिवाली के बीच में चुनाव कराया जा सकता है, 2 से 3 फेज में चुनाव कराने की बात चल रही है। तो यही दिवाकर, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है और यूं कहें कि एक एक्सपेरिमेंटल टास्क भी है, जो इस बार विपरीत परिस्थिति में वो करने जा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो 5 से लेकर 7 चरणों में संपन्न होते रहे हैं और उसमें भी कई तरह की परेशानियों का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ा। लेकिन इस बार 3 चरणों में चुनाव कितना आसान और कितना मुश्किल दिखता है? देखिए, चुनाव आयोग जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी नजीर दी जाती है और जो चुनाव है आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो जो प्रयोग करता है वो दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है और बड़ी डेमोक्रेसी है भारत की। तो जाहिर तौर पे चुनाव आयोग के सामने काफी चुनौती है जब कोरोना काल है और आप देख सकती हैं कि साउथ कोरिया और अमेरिका को छोड़ के किसी भी देश में इक्का दुक्का देशों में चुनाव हुए हैं। तो एक तरीके से बड़ी डेमोक्रेसी है तो सबकी नजर होगी, दुनिया भर की नजर होगी। और जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, कितनी तैयार जेडीयू और एनडीए के तौर पर कितनी तैयारी? एनडीए भी और जेडीयू भी बेसब्री के साथ
इस चुनावी प्रक्रिया का इंतजार कर रही है। यद्यपि कोरोना वायरस की वजह से बिहार वासियों को, श्रमिकों को, किसानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसका इफेक्टिवली मुकाबला बिहार सरकार ने किया। बाढ़ की विभीषिका भी हर साल परेशान करती है, इस बार भी कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा दी गई मदद को बिहार वासियों ने सराहा है। और अब 4000 का जो केसेस थे वो 1500 पर आकर के सिमट गए हैं, और बिहार जो है पहले जो 15 इफेक्टेड राज्य हैं उससे भी बाहर आ गया है। 243 की विधानसभा है, और 2010 के जो नतीजे हैं जी उनको हम रिपीट करना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन को 220 सीटें मिली थी के आसपास सीटें मिली थी, और तब आरजेडी मुख्य विपक्षी दल भी नहीं रह पाया था, जब लालू राबड़ी जी उस समय मुख्य धारा के हिस्से थे। अब वो भी अलग हो गए हैं, तो अब हम बिहार में मान के चलते हैं, अब वहाँ इलेक्शन नहीं है। केसी त्यागी जी, लेकिन कैंडिडेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, आखिर और कितना वक्त, क्योंकि तारीख तो आज ऐलान होने जा रही है। मेरी बात अधूरी रहेगी। अब बिहार में चुनाव नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे सिलेक्शन है आने वाले 5 सालों के लिए। हमारे और बीजेपी के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है पिछले 15-20 सालों से, इसलिए टिकट बंटवारा कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्य और नड्डा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो घोषणा कराए हैं कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में ही चुनाव होगा, और जो बिहार के लिए इस बीच में प्रधानमंत्री के द्वारा जो की गई घोषणाएं हैं उससे भी जनता में नए विश्वास का संचार हुआ है। और जल्दी ही, आज घोषणा होने दीजिए, जल्दी कैंडिडेट भी सिलेक्ट होंगे, और चुनाव प्रचार की प्रक्रिया तो पहले से ही चालू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी, प्रधान महासचिव जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। और इस वक्त तमाम पार्टियों की तरफ से ये दावा किया जाता हो कि हमारी पूरी तैयारी है, बस हम इंतजार कर रहे थे कि तारीखों का ऐलान हो जाए और हम अपने कैंडिडेट्स के साथ चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। अपनी अपनी जीत का दावा भी पार्टियों की तरफ से लगातार होता हुआ, और लगातार चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर के जिस तरीके से आज तारीखों का ऐलान होना है उस पर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती हुई और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। 65 दिन जनता के बीच में रहते हैं हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी। हम लोग चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं, और इसको एक चुनौती के रूप में इस संक्रमण काल में चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे लोगों को संक्रमण से भी बचाना है और सभी लोगों की वोट भी करवानी है। तो ये चुनाव आयोग को तय करना है। हम लोग तैयार हैं, और हम लोग से ज्यादा बिहार की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी की ही सरकार। चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराएंगे, कोई भी राजनीतिक दल हमेशा तैयार रहता है, खासकर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। भले ही कोरोना के कारण बिहार की जनता पे चुनाव थोपी जा रही है, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के कारण, एक मजबूत राजनीतिक दल होने के कारण कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। जब राजद, कांग्रेस जैसी पार्टियां चुनाव आयोग को नाहक ही राजनीति में घसीट रही थीं, तब भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सम्मान करती है। चुनाव जब भी होगी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये चुनाव की घोषणा करना चुनाव आयोग का एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन संगठन विचारधारा के प्रचार में, प्रसार में, संगठन के काम में लगी रहती है। चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जिस वक्त का इंतजार था वो आज आ गया। इलेक्शन कमीशन बिहार के लिए चुनावी डेट अनाउंस कर सकती है आज। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। जहां तक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरी तरह तैयार है चुनाव के लिए, और बिहार की जनता के मन को ध्यान में रखते हुए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या आशाएं हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं।
तो देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अब प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई, जिनमें चुनाव की तारीखों को लेकर के खुशी भी जाहिर की जाती हुई। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये चुनाव इस कोरोना काल में भले बिहार की जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, लेकिन चूंकि चुनावी प्रक्रिया है, इसका पालन जरूर किया जाएगा। वहीं कृषि बिल के विरोध में आरजेडी सड़कों पर है। तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर पर सवार तेजस्वी यादव जो कृषि बिल का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये कहा कि ये किसानों के हित में नहीं है और आरजेडी जो है वो किसानों के साथ, गरीबों के साथ खड़ी है और इसीलिए उनकी आवाज बनकर आज सड़कों पर। तो ये तस्वीरें देखिए, राजधानी पटना की ये तस्वीरें, लेकिन इन तस्वीरों के साथ कई और सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक तरफ पार्टियां चुनाव की तारीखों का ऐलान जब आज होने वाला है, उसको लेकर खुशी जाहिर कर रही है कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी किस कदर की। नेता के चेहरे पर मास्क आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन उनके साथ आगे पीछे चलता ये मजमा जो है, जिनमें कार्यकर्ताओं का हुजूम है, उनमें कई कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नहीं है और कुछ ने सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की हुई है। चेहरे को ढकने के लिए, अपनी जान और दूसरों की जान को सुरक्षित रखने के लिए मास्क जरूरी है, एहतियात जरूरी है और इसी एहतियात के साथ आपको चुनाव में उतरना है। और पार्टियां ये कह रही हैं कि हम इसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन कितना पालन हो रहा है उसकी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है कृषि बिल को लेकर के, जनता के हित की बात की जा रही है, लेकिन उसी जनता को ये नहीं बताया जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि देखिए, विरोध भी कीजिए तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कीजिए, मास्क लगाकर कीजिए, क्योंकि ये आपकी और आपके अपनों के साथ पूरे बिहार वासियों के लिए जरूरी है और इसी का पालन करते हुए आपको चुनाव तक चलना है और उसके आगे जब तक कोरोना काल से मुक्ति नहीं मिलती है तब तक चलना है। लेकिन तस्वीरों में सब कुछ तार तार होता हुआ। तो ट्रैक्टर पर सवार नेताजी तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी में, और इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। हम शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि जो अन्नदाता है हमारे, जो सरकार के जो फंड दाता है, सरकार ने अपने फंड दाताओं के थ्रू जो है अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है और ये पूरी तरीके से किसान विरोधी बिल है। इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विधेयक का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। नीतीश ने कहा कि जो लोग भी बिल का विरोध कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए काफी कुछ काम किया है। तो पहले कहाँ होता था लोगों का, यहाँ अनाज की खरीद का काम होता था, अब तो होता है, अब तो सब काम यहाँ होता है। तो हम लोगों के यहाँ जो काम पहले हुआ, अगर उसी रास्ते पर कोई बात देश भर में आगे बढ़ेगा तो हमको नहीं लगता कि इसके बारे में अनावश्यक कोई गलतफहमी पैदा की जा रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देख